आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की डिसरिस्पेक्ट तो छोड़ो, बात भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बस एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणियां दूंगा जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ऑल राइट मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका चहेता पायलट मैमल 1209। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के यंगेस्ट कथावाचक की। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक कथावाचक असली में होता क्या है। तो अगर हम इस शब्द का डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करें सो इट कम्स आउट टू बी अ स्टोरी टेलर। बेसिकली जो कथावाचक होते हैं ना, वो एक ऐसे धर्म गुरु या स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो हमारे एंशिएंट वेद पुराण, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वेद हैं, उन्हें एक स्टोरी के फॉर्म में लोगों को सुनाते हैं। और आजकल कई कथावाचक बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम बाबा हो गए या फिर हमारे फेवरेट अनिरुद्ध आचार्य जी हाँ, पूकी महाराज, वो भी एक कथावाचक है। आज ना हम इन दो अच्छे अच्छे कथावाचकों की नहीं बल्कि एक ऐसे कथावाचक की बात करेंगे जिसकी उम्र इन दोनों के एक्सपीरियंस की आधी भी नहीं है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस। तो आज हम बात करेंगे अभिनव अरोड़ा की। जी हाँ, वही अभिनव अरोड़ा जिसको देखकर आपने अक्सर ये क्वेश्चन पूछा होगा, तू आज भी स्कूल नहीं गया ना? स्कूल नहीं गया, आज फिर स्कूल नहीं गया। तो अभिनव अरोड़ा पहले सोशल मीडिया पर भक्ति से रिलेटेड कंटेंट डालते थे, भजनों पे डांस करते थे, लेकिन आजकल तो अलग हिट हो रहा है भाई का। महज 9 साल, इतनी छोटी सी उम्र, जब हम ये कहते हैं कि स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल में जाकर पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ कथा भी सुनाते हैं। भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि शब्दों के माध्यम से शायद मैं बयां नहीं कर पाऊं। और मेरे साथ हैं इस वक्त अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है। कथावाचक, एक धर्म गुरु बन गए अभिनव जी। देखो, जब तक अभिनव भाई इंटरनेट पर भजनों पे डांस करते थे या ऐसी कोई भक्ति से रिलेटेड बात कर देते थे ना, तब तक ये ठीक लगता था और बहुत अच्छा भी लगता था और तब तक मैं अभिनव भाई का फुल सपोर्ट करता था। आजकल ना थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब अभिनव भाई की रील्स ना क्यूट और रियल नहीं बल्कि क्रिंज और पाखंडी लगने लगी हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले अभिनव भाई सिर्फ भक्ति करते थे और प्रभु के गुणगान गाते थे, लेकिन आजकल ना अभिनव भाई थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान बांटने लग गए हैं। ज्ञान बांटना छोड़ो, अभिनव भाई तो ज्ञान पेलने लग गए हैं कि यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो वो भक्ति नहीं है। जीना व्यर्थ है जब ठाकुर जी की भक्ति नहीं करो, जब नाम जप नहीं करो। देखो, मैं खुद इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि छोटे बच्चों को ना बचपन से ही भगवान, भक्ति और आध्यात्म के ऊपर शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अब आप खुद देखो और मुझे ये बताओ कि क्या ये नेचुरल लग रहा है कि एक 9 साल का बच्चा जिसको अभी ABCD भी ढंग से याद नहीं हुई होगी, वो एक इतने बड़े धर्म गुरु के साथ बैठकर इस लहजे में उनसे पूछ रहा है कि आप मंदिर कब बनवा रहे हो? शास्त्री जी कैसे हैं आप? महाराज जी, मथुरा का मंदिर कब बनवा रहे हो? अरे बनेगो, मथुरा को मंदिर तो बनेगो, पर अभी सब लग रहे भाई में। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। हाँ, मथुरा भी होगी हमारी। बेसिकली अभिनव भाई इज ट्राइंग टू बी टू मैच्योर फॉर हिज एज, और उनके जो गार्डियन है या जो उनके फादर है, जो उनके PR मैनेजर हैं, वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभिनव कितना ज्यादा ज्ञानी है इस छोटी सी उम्र में। अब ना मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें अभिनव भाई हमें राधा कुंड की स्टोरी बताने वाले हैं। गोवर्धन में राधा कुंड का क्या महत्व है? गोवर्धन में राधा कुंड का बहुत विशेष महत्व है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो अब ठाकुर जी को गौ हत्या का पाप लग गया।
तो ब्लावर अली उनके सब सखा कहते हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने गो हत्या की है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों में से कईयों ने ये पॉडकास्ट देखी होगी, ये क्लिप देखी होगी और ये सुनकर ये जरूर सोचा होगा कि वाह यार, अभिनव को हमारे पौराणिक कहानी और कथाओं के बारे में कितनी नॉलेज है। मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कहानी अभिनव भाई ने सुनाई है ना राधा कुंड की, ये एक्चुअली राधा कुंड की है ही नहीं, ये तो कृष्ण कुंड की कहानी है। आई नो जो मेरी ऑडियंस है उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो अभिनव भाई को भी फॉलो करते होंगे और वे जरूर सोच रहे होंगे कि यार पायलट तू ऐसा कब से हो गया यार, वो बेचारा एक बच्चा है, हो गई उससे एक क्लिप में गलती, क्या हो गया। वेल दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। अभिनव अभी एक बहुत छोटा बच्चा है यार। आप लोग खुद से सोचो कि क्या एक 9 साल के बच्चे के लिए ये पॉसिबल है कि हमारे इतने अनगिनत वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस को समझना छोड़ो, क्या एक 9 साल का बच्चा इन सब को पढ़ भी सकता है? और बिना इन सब को पढ़े कोई अपने आप को कथावाचक या एक धर्मगुरु कैसे कह सकता है? अभिनव ना सिर्फ उतना ही जानता है, उतना ही बताता है जितना उसने इधर उधर से सुना है या उसके गार्डियंस ने उसे बताया है। और ये मेरी रिक्वेस्ट उसके गार्डियंस है कि यार प्लीज अभिनव से ऐसी हरकतें मत करवाओ, ठीक है? अभी उसे बड़ा होने दो, उसे खुद से अपने रिलीजन, अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करने दो, प्लीज उसे स्कूल जाने दो, अपना बचपन जीने दो यार। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभिनव जो बातें करता है ना, उसमें से आधी बातों का मतलब उसे खुद भी नहीं पता होगा। उसके लिए बस ये एक खेल है जिससे सब लोग उसे अटेंशन देते हैं और उसे अच्छा लगता है। अभिनव ही ऐसा नहीं है, और भी कई 5, 6 से 11-12 साल के बच्चे आ गए हैं जो कथावाचक और धर्मगुरु बने बैठे हैं। एंड में आई वुड जस्ट से कि अपने फायदे के लिए ना अपने बच्चों का इस्तेमाल प्लीज मत करो। आपको उन्हें कथावाचक बनाना है, बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें अकल आने दो। उन्हें अपने जो वेद पुराण है, जो रामचरितमानस है, महाभारत है, गीता है, एज आई सेड, वो उन्हें पूरी तरीके से समझने दो, पूरा ज्ञान अर्जित करने दो। उसी के बाद ही उन्हें कहो कि हाँ बेटा जा तू कथावाचक बन और अपना ज्ञान बांट, क्योंकि आधा ज्ञान देना और लेना दोनों ही बहुत हानिकारक है। एंड सेकेंडली ये जो भी कथावाचक होते हैं या ये जो धर्म गुरु होते हैं ना, ये हमारे सनातन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और अगर ये कोई भी गलती करते हैं ना तो बदनामी सनातन की ही होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कथावाचक या एक रिलीजियस पर्सनालिटी होना ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिलीजन को मैं खुद बहुत सीरियसली लेता हूँ। इसलिए मैं बहुत रेयरली ही और बहुत स्कैर्सली ही रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स पर जाता भी हूँ। लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज होती है जैसे अभिनव अरोड़ा वाली जो ये सिचुएशन है, या जो ये छोटे छोटे बच्चे कथावाचक बनते हुए आ रहे हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, so as a member of a society, as a responsible member of the society, it is my responsibility to stand up and take my stance against it, to speak against it, because अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन ही करेगा। एंड एज आई ऑलवेज से कि इस सब को हम एज एन ऑडियंस कैसे रोक सकते हैं, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें किसी को इंटरनेट से हटाना है तो उसका कंटेंट देखना बंद कर दो, उसे कहते हैं ना व्यूज देना बंद कर दो, बस जस्ट इग्नोर देम, वो अपने आप ही रुक जाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही। आई होप तुम सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड यस, बी केयरफुल कि तुम इंटरनेट पे किसको फॉलो करते हो, किसको फॉलो नहीं करते हो, अपना ध्यान दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम यहाँ पे नए हो। एंड अंटिल देन, एडियोस।